अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चकबस्त का लिखा हुआ मुनाज़िर कुदरत या मुनाज़िर फ़ितरत। तो सबसे पहले चकबस्त के बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो अक्सर मैट्रिक में सवालात पूछे जाते हैं हम लोग वही पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण है, यानी पूछ सकता है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है, तो पंडित ब्रिज नारायण। और चकबस्त तखल्लुस है। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद यूपी में हुई। फैज़ाबाद पूछे कहाँ है, तो यूपी में, आपको ध्यान रखना है। लेकिन चकबस्त के आबाव अजदाद चूँकि लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए चकबस्त भी बचपन में ही लखनऊ चले और वहीं इब्तदाई तालीम हासिल की। अवेक्तन कॉलेज में लखनऊ में दाखिला लिया। आप ध्यान रखें, 1905 ईस्वी में BA पास और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया, यानी उनकी ये डिग्रियां है, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आप आगे देखिए, 1926 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में चकबस्त राय बरेली तशरीफ़ ले गए और वहाँ की अदालत में कामयाबी के साथ बहस की, और उसी दिन सीपहर को लखनऊ जाने के लिए स्टेशन आए। ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और ज़ुबान बंद हो गई। यानी देखिए, राय बरेली 1926 में गए, तो 1926 में इनका इंतकाल हुआ। कहाँ, तो राय बरेली में, लखनऊ नहीं। ये 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चकबस्त का इंतकाल हो गया। ध्यान रखना है, यहाँ वक्त दिया है तो आपको ध्यान रखना है। और लाश को लखनऊ लाया गया और आखिरी रस्म अदा कर दी गई। यानी पता चला कि 1926 में इनका इंतकाल हुआ। ये लखनऊ नहीं, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला बात, लखनऊ नहीं, कहाँ, बरेली। उसके बाद देख लीजिए कि चकबस्त ने पहली बार 9 या 10 साल की उम्र में चकबस्त ने पहली गज़ल कही। उसके बाद आतिश गालिब और अनीस की भी शिदाई थे। ये इससे सवालात आता है तो बता दिए। अब उस पूरा आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ये मैट्रिक के लिए उतना काफ़ी है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुनाज़िर कुदरत। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं मुनाज़िर कुदरत, या कहीं कहीं इसको कुदरत की जगह फ़ितरत भी लिखता है। मुनाज़िर यानी मंजर, यानी कुदरत मतलब जो कुदरती चीज़ है, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। फ़ितरत यानी नेचर, मंजर, मुनाज़िर यानी मनाज़िर कुदरत यानी मंजर कुदरत, ये आपको ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये नज़म जो मुनाज़िर कुदरत है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। इसका खुलासा पूछता है, तो शेर बाय शेर हम लोग नहीं, पूरे हम खुलासा आपको बताएंगे अच्छी तरह से कि कोई भी नज़म का खुलासा किस तरह से लिखे जाएंगे। आप आराम से सुनिए, हम सबका लिख देंगे। अगर नहीं भी लिखना है फिर भी किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो है नज़म लिखा है, फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है बशर की रूह को राहत की नींद आती है। ये एक का सिर्फ बता रहे हैं, बाकी हम सब का खुलासा बताएंगे। अगर आपको हर का तशरीह करना है तो आप इस तरह से कीजिएगा कि देखिए, तशरीह के लिए सबसे पहले उसका माना जो है ज़रूरी होता है। तो फ़ज़ाए यानी माहौल, मौसम, कोह मतलब पहाड़। जब तक हम लोग माना नहीं जानेंगे तो उसको नहीं कर पाएंगे तशरीह। तो ये माना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पहले उर्दू लुगत से माना निकालें, फिर आप उसको अच्छी तरह से तशरीह कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से किया जाता है कि फ़ज़ाए कोह में यानी पहाड़ी इलाका में, यानी जो पहाड़ी माहौल है, ऐसी हवा समाती है। तो कैसी हवा समाती है, तो बशर की रूह यानी इंसान, बशर का माने क्या, इंसान की रूह को राहत की नींद आती है। यानी पता चला कि ये जो मंजर बयान कर रहे हैं ये चकबस्त, ये एक बार की बात है कि देहरादून के सफ़र कर रहे हैं, और देहरादून के सफ़र में जो कुछ भी ये देखते हैं, वहाँ के माहौल, वहाँ के पहाड़ी हवा, वो बयान कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले क्लियर हुआ। तो ये एक शेर का माना हुआ कि फ़ज़ाए कोह में यानी पहाड़ी माहौल में ऐसी हवा समाती है जैसे इंसान की रूह को राहत को नींद आती है। यानी वहाँ चैन इंसान पाने लगता है, उसको सुकून मिलता है। तो इस तरह से आप सबका माना निकाल कर बारी बारी से आप क्या कर सकते हैं, उसको तशरीह कर सकते हैं। खुलासा एग्ज़ाम में पूछता है, इसीलिए अब हम इसमें खुलासा बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये बताएं कि ये देहरादून जाते वक्त ये सफ़र कर रहे हैं, और देहरादून पूछे कहाँ है, तो ये सुबह उत्तरांचल में पड़ता है। उत्तरांचल कहाँ है, हिंदुस्तान में। यही 3 टॉपिक लेकर, मौजू को आपको लेकर अच्छी तरह से खुलासा कर देना है। सबसे पहले जो नज़म है वो देख लेना है कि कौन लिखे हैं, तो आराम से लिखना है। कब हम लोग नज़म का खुलासा कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए। तो लिखेंगे कि यह नज़म पंडित ब्रिज नारायण यानी चकबस्त का लिखा हुआ तख्लीक है, या लिखा हुआ है, आप
आपका लिख सकते हैं। उसके बाद चकबस्त, इसमें एक बार की बात है कि वो देहरादून के सफ़र कर रहे थे और देहरादून के सफ़र में जो कुछ भी देखे, जो कुछ भी उनको नज़र आया, यानी खूबसूरती, पहाड़, हवा, इस तरह से उनका फितरती चीज़ जो हुस्न इश्क का, यानी उनको लगा कि ये कितनी अच्छी मंजर है, जो कुछ भी वहाँ देखे देहरादून के अंदर वो उसको इसमें लिख दिए हैं। यानी पता चला, आप ऐसे बड़ाई भी कर सकते हैं कि हिंदुस्तान मुल्क में जो है, हमारा हिंदुस्तान मुल्क में पड़ता है देहरादून, तो वहाँ का इस तरह से हुस्न जमाल की खूबसूरती है, तारीफ़ है। आप कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि उसका एक खूबसूरती बयान किया जा रहा है इसमें। और इस नज़म में ख़ास तौर पर शायर जो है क्या कहना चाहता है कि ये देहरादून के सफ़र तो किए थे, और देहरादून पूछे कहाँ है तो उत्तरांचल में। उसमें बता रहे हैं कि शायर के जो कुछ उस सफ़र करने के दौरान अपनी आँखों से जो कुछ देखा और जो कुछ महसूस किया, यानी शायर जो हैं वो अपने शेर की कालिब में ढाल दिया। यानी वो उन्होंने लिख दिया कि किस तरह से वहाँ नगमा, गीत, यानी किस तरह से लोग जाएंगे इंसान तो वहाँ से रूह को नींद आएगी, शजर हजर से टपकती हुई राग की नगमे सोज हो, यानी वही सुन सकता है जिसकी गदा साज हो। यानी बताना चाह रहे हैं कि वहाँ जिसका नरम दिल हो, जो उसको हर चीज़ को महसूस कर सकता है, वही इस नज़म में चकबस्त लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नज़ारा, ये पहाड़, ये हवा, ये इतनी कुदरती चीज़ अगर कितना खूबसूरत बना है तो इसके बनाने वाले कितना खूबसूरत होंगे। यही इस मंजर में ये चकबस्त बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये देहरादून का मंजर करने के दौरान जो भी इनको अच्छा लगा, जो भी इनको पसंद आया, वो इस नज़म में लिख दिए हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप वहाँ जवाब भी दीजिए तो अपने मुताबिक दीजिए, वहाँ किताब से मत लिखिए, आप पहले समझ लीजिए नज़म को फिर लिखिए। तो हम लोग सीख गए, अब कोई भी नज़म आए हम लिखेंगे पहले कि ये इनका लिखा हुआ नज़म है, और उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उसको बयान कर देंगे अपनी ज़ुबान में। असल में यही चीज़ है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये चकबस्त ने अपने नज़म में क्या कहना चाहते हैं, कहाँ के सफ़र किए। तो चलिए अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल पूरा देख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो हम बता दिए, चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी में राय बरेली स्टेशन पर तशरीफ़ लाए, हम बताएं, और वहीं ट्रेन में ही बैठे थे, अभी ट्रेन खुली नहीं थी, बैठे ही थे जब तक उनका इंतकाल हो गया। दूसरा सवाल, चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? तो चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की बताएं कि 1905 ईस्वी में ये क्या किए, बीए पास किए, और उसके बाद 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तहान पास 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तहान पास किए। तो यही डिग्रियां हासिल किए। उसके बाद अगला सवाल की ओर देखते हैं, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? तो चकबस्त का किस बीमारी में हुआ? तो उनका आपको ध्यान रखना है, फालिज से उनका ज़ुबान बंद हो गई थी। आपको बताएं भी कि उनका फालिज का हमला हुआ और ज़ुबान बंद हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 4, नज़म 4 चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मुनाज़िर कुदरत या मुनाज़िर फितरत। आपको अगला सवाल देखिए, 5 नंबर, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो बताएं, पंडित ब्रिज नारायण था इनका पूरा नाम। अब देखिए, मुख्तसर सवाल आते हैं, चकबस्त के बारे में 5 जुमले लिखे। तो चकबस्त के बारे में 5 जुमले आप आराम से लिख सकते हैं। उनके पैदाइश लिख दीजिए, कहाँ पैदा हुए, फिर से कौन सा डिग्री हासिल किए, यही सब 5 जुमला में लिख देंगे। अब 5 जुमला किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि चकबस्त 1882 ईस्वी में फैजाबाद यूपी में पैदा हुए। तो ये एक जुमला हुआ। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि वकालत बीए पास इतना में किए। तो ये ऐसे करके आप 5 जुमला आराम से हम बता दिए, लिख देंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, जदीद उर्दू नज़म की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। तो देखिए, नज़म के बारे में एक वीडियो बनाई गई है इसी चैनल पर, आप वहाँ से देख लें कि नज़म के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, तो आप वहाँ से वीडियो उसको देख लें। जैर निसाब में नज़म में शायर ने कहा कि मंजर निगारी की है। तो ये आपको बताएं कि देहरादून के सफ़र कर रहे थे, तो देहरादून के मंजर निगारी को बयान किए। चौथा, नज़म के अज़्ज़ाए तरकीबी पर रोशनी डाली है। तो ये नज़म की एक पूरी वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ से नज़म के बारे में अज़्ज़ाए तरकीबी देख लें कि नज़म के माना इंतजाम होता है, नज़म में तसलसल, उसमें आपको इस तरह से बयान होता है कि मोतियों में लड़ी को पिरोना नज़म कहलाता है। बहुत सारे बातें वीडियो में बताएं, तो आप जाकर वहाँ से देख लें। तो ये आपका मुकम्मल सवाल जवाब हुआ, और तवील सवाल जवाब आप लोग को बता ही करते हैं कैसे लिखना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।